everyone, welcome to ज्ञान अचीवर्स. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो आज हमने लीडरशिप थ्योरीज का सेकंड पॉइंट करना है, दैट इज ट्रेड थ्योरी. जो हमने ग्रेट मैन थ्योरी थी वो लास्ट क्लास के अंदर कर ली है. तो आज ट्रेड थ्योरी के मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं थॉमस कार्लाइल, फ्रांसिस गैल्टन एंड राल्फ स्टॉकडेल. तो बच्चे, ये जो ग्रेट मैन थ्योरी है उसके उनके जो मेन हिस्टोरियन थे वो कौन थे? थॉमस. तो इट मीन्स थॉमस ने बोला था कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड. अब जब इसमें भी इंक्लूडेड है तो ऑब्वियसली इस पर्सन ने इस थ्योरी के अंदर भी ये पॉइंट इंक्लूडेड है कि ये भी कहते हैं कि लीडर्स जो है वो बॉर्न होते हैं, नॉट मेड. ओके, तो इट मीन्स ग्रेट थ्योरी के अंदर भी ग्रेट मैन थ्योरी इंक्लूडेड हो चुकी है. तो बेस क्या हो गया हमारा? ग्रेट मैन थ्योरी ही हो गया है इस ट्रेड थ्योरी का. इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं ट्रेड्स. ट्रेड्स का मतलब क्या होता है कि कुछ क्वालिटीज. तो वही सेम पॉइंट है कि इसके अंदर बात करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है एक लीडरशिप के लिए. ये बात आती है ट्रेड थ्योरी के अंदर. तो ट्रेड थ्योरी के अंदर हमने यही बोला है कि अगर आपने सक्सेसफुल लीडर बनना है तो सक्सेसफुल लीडर को बनने के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज, फॉर एग्जांपल, अब ये क्वालिटीज मैं आपको बता देती हूँ, उससे आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा कि कोई भी लीडर को इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है. ऑब्वियसली अगर आपने अपने फॉलोअर्स को लीड करना है तो आपकी खुद की इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए. किसी भी पर्टिकुलर अपनी जॉब के लिए जो आप काम करवाना चाहते हो पहले आपको उसकी नॉलेज तो हो. नेक्स्ट वन है आपको टेक्निकल नॉलेज हो. ठीक है, कि मान लीजिए आपने मशीन्स वगैरह से वर्क करना है तो उन मशीन्स की नॉलेज पहले आपको होनी चाहिए ताकि आप अपने एम्प्लॉयज को लीड कर सको उस क्वालिटी के बारे में. सोशल स्किल्स होनी चाहिए. ठीक है, सोशल इंटरेक्शन के अंदर हमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए. इट मीन्स हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर भी. तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई हैं कि इंटरेक्शन कैसे करते हो, किस तरह से आप उनको इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, वो स्किल्स भी एक लीडर के अंदर होनी कंपल्सरी है. नेक्स्ट वन है डिसीजिव. डिसीजिव का मतलब इधर क्या हो जाएगा कि टाइम आने पर आप किस तरह से डिसीजन लेते हो. जब आपको नीड पड़ती है तो आप कंफ्यूज नहीं होते हो, आपको एक एफिशिएंट और इफेक्टिव डिसीजन लेना है तो उसको बोल देते हैं हम डिसीजिव. ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस. ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि किसी चीज को लेके हमारे पास उसके अंदर कितना सब्जेक्टिव होता है कि प्रॉपर कि आपने एक्सप्लेन करना. ऑब्जेक्टिव होता है कि शॉर्ट के अंदर आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो और उस नॉलेज के बारे में आप पूरे फेयर हो. आपने किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं करना है, इक्वालिटी लेके चलनी है. नेक्स्ट वन है सोशल स्किल्स. दोबारा रिपीट हो गया ये. मोटिवेशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए. ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि विजन क्या है, ऑनेस्टी क्या है, मोटिवेशन. सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है. अगर आपका अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप फॉलोअर्स को कैसे कॉन्फिडेंस में लोगे? अपने ही कॉन्फिडेंस में. ठीक है, तो आपको अगर फॉलोअर्स को अपनी बात मनवानी है तो पहले आपको अपनी बात पे कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस हम ये बात को कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. डिजायर, किसी काम को करने का एक इच्छा होनी चाहिए. ठीक है, आप लीडिंग कर रहे हो लेकिन आप जो आपका ऑब्जेक्टिव, आपका जो विजन है, आप उसी में खुद ही अनक्लियर हो. आपको खुद ही नहीं पता है कि मेरे को करना क्या है, आपको खुद ही इच्छा नहीं है वो काम करने की, तो आप कैसे लीड कर सकते हो? नेक्स्ट वन है एम्बिशियस होना चाहिए. एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए. जब लीडर के अंदर फुल ऑफ एनर्जी होगी तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको फॉलो कर पाएंगे. तो ये थी मेन ट्रेड्स. ठीक है, नेक्स्ट वन है, अब पॉइंट आता है कि जो राल्फ सर्वे, जो ये राल्फ ने, जो राल्फ स्टॉकडेल थे, इन्होंने एक सर्वे किया था जिसके अंदर उन्होंने मोर देन 5000 लीडरशिप स्टडीज की थी और उसमें उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था कि जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं उनके अंदर 10 क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है. बच्चे, ये 10 क्वालिटीज नहीं है, ये मैंने ओवरऑल सारी क्वालिटीज लिख दी है. बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राल्फ कितनी क्वालिटीज के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, तो आप आंसर लिख सकते हो कि 10 क्वालिटीज के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं. और इनका एक बिलीफ था ट्रेड थ्योरी का कि ट्रेड्स आर इनबॉर्न नॉट गेट थ्रू ट्रेनिंग.
जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि बेस हम क्या ले रहे हैं, जो लीडर्स हैं वो इनबॉर्न होते हैं, तो वही इन्होंने दोबारा से बोल दिया है ट्रेड में भी कि लीडर्स जो हैं वो इनबॉर्न होते हैं, वो कभी भी हम लर्निंग के थ्रू या ट्रेन प्रोग्राम्स के थ्रू कभी भी वो क्वालिटीज को गेट नहीं कर सकते हैं। ये इनका एक ट्रेड थ्योरी का बिलीफ था, एक विश्वास था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन, अब मैंने मेन कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं आपको, ट्रेड्स क्या होती हैं वो समझा दी। अब हम आ जाते हैं इसी क्रिटिसिज्म में। तो बच्चे क्रिटिसिज्म जो हमने ग्रेटमैन थ्योरी के अंदर की थी, वही क्रिटिसिज्म इसमें भी इंक्लूडेड हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बोल देती हूँ कि इन्होंने यही बोला था कि इनबॉर्न होते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम ट्रेनिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के थ्रू भी लीडर को लीडर बना सकते हैं। सेकंड में इन्होंने कहा है कि ये क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, अगर इनमें से कुछ क्वालिटीज ना भी होगी तो भी एक पर्सन लीडर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि नो यूनिफॉर्मिटी, हर लीडर के अंदर जो इन्होंने 10 क्वालिटीज के बारे में जो डिस्कशन की है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लीडर के अंदर वही 10 क्वालिटीज है। जैसे मदर टेरेसा है, ठीक है, गांधी जी है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट थे, स्वामी विवेकानंद है, तो ये सब क्वालिटीज उनके अंदर सब में डिफरेंट डिफरेंट थी। हम ये नहीं बोल सकते कि जो क्वालिटीज मदर टेरेसा में है वही स्वामी विवेकानंद में भी है और गांधी जी में भी है। ओके, नो स्टैंडर्ड टेस्ट, इस थ्योरी पे कोई भी ऐसे इन्होंने यस वी हैव टू से कि कुछ स्टडीज किए, कुछ सर्वे किए हैं, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा स्टैंडर्ड कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं किया है जिससे ये 100% श्योर हो जाए कि ये थ्योरी जो है वो पूरी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए प्रॉपर एविडेंस शो कर रही है। ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक में हम कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप चेक करते हैं, तो वो यहाँ पे ऐसा हमें अनक्लियर एविडेंस है, हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है। और वही सेम नेक्स्ट वन कि इन्होंने अदर फैक्टर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया है, इन्होंने सिर्फ मैन मेड फैक्टर्स की तरफ ही ध्यान दिया है, तो ये भी इसकी एक सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म बन गई है। क्लियर हो गए बच्चे? कि और जो ट्रेड थ्योरी है वो प्रेडिक्शन करती है वीक सिचुएशन में एज ए कंपैरिजन टू बेटर सिचुएशन में। तो ट्रेड थ्योरी का जो बिहेवियर है वो कहीं वीक सिचुएशन में प्रिडिक्ट हो सकता है, बट कहीं स्ट्रॉन्ग सिचुएशन हो तो वहां पे हम ट्रेड थ्योरी की प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ये भी इसका एक मेन क्रिटिसिज्म था। क्लियर हो गया है? और वही अब वही पॉइंट्स बार बार रिपीट हो जाएंगे कि सारी क्वालिटीज के बिना भी हम एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। यस, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज जैसे कि इंटेलिजेंट हो गया है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया है, टेक्निकल नॉलेज हो गई है, अगर हमारे पास 5-6 भी क्वालिटीज हैं तो एक पर्सन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक ग्रेट लीडर बन सकता है। क्लियर है बच्चे? जैसे कि अब मदर टेरेसा ले लो, उनको मशीनों वगैरह की नॉलेज नहीं थी, टेक्निकल वो लीडर नहीं थी, लेकिन वो एक अच्छी लीडर थी। क्लियर है? तो एक मैन ग्रेट मैन थे, तो वो इस तरह से इसको हम बोल देते हैं ट्रेड थ्योरीज। आई होप हमने यहाँ पे मेन जो कॉन्सेप्ट था वो स्टडी किया है, ट्रेड्स क्या है, क्वालिटीज क्या है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया और क्रिटिसिज्म किया। तो इस तरह से ये क्वालिटी भी, ये थ्योरी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।